वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्जाम और UPPCS प्री 2025 के लिए CSAT रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं सब UPPCS के अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये PYQs का भी एनालिसिस है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है पेपर में, क्योंकि अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन या फिर उसी प्रकार के मॉडिफाइड प्रश्न पेपर में बनते हैं। आपको बता दें कि मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ डेटा चेंज हो जाएगा, उसको मॉडिफाइड कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। यहाँ पर दिया दूसरे चित्र में x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 चित्र बने, सब में नंबर्स रखे गए, यहाँ पर एक x रखा गया, आपको बताना है x का मान क्या है। सबसे पहले आपको ये पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या चल रहा है और उसके बाद आप x का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर 119 दिया है, 17 दिया है और ये 21 दिया है। पैटर्न ये चल रहा है कि 119 और 17 का भाग किया गया। अगर आप 119 में 17 का भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 7। अब 7 में 3 का गुणा करा दीजिएगा, जैसे ही करेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा। ठीक, ये सेट हो गया। अब यही पैटर्न यहाँ पर देखिएगा, 184 है, 184 में अगर आप 23 का भाग करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 में 3 से गुणा कराएंगे तो 24 मिलेगा। पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चलेगा, देखिए अगर आप दूसरे वाले फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो 174 होगा। 174 में x का भाग करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो फिर आंसर आएगा 18। ये 3 इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 174 बटे x बराबर 3 और 18 और बटे में 3, क्योंकि ये गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा। इसको हल करिएगा, 6 आएगा, 6 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 174/6। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए आप पहले 2 बार पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 5 बचेगा, फिर 9 बार पढ़ेंगे तो 29 आ जाएगा, जो कि विकल्प डी में ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि A B से अमीर है, C A से अमीर है, D C से अमीर है, E सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीरी के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा। यहाँ पर 5 लोग हैं A B C D E और इनके अमीरी का क्रम दिया। जो A है ये B से ज़्यादा अमीर है। देखिए B है लेकिन B से ज़्यादा अमीर A है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। C जो है A से अमीर है, जो C है ये A से भी ज़्यादा अमीर है, ठीक। D जो है ये C से अमीर है, जो D है ये C से अमीर है। और बोला जा रहा है E सबसे ज़्यादा अमीर है, तो E सबसे ज़्यादा अमीर है, ठीक। ये 5 लोग सेट हो गए। देखिए अमीरी का क्रम कुछ इस प्रकार है, E D C A B। देखिए E फिर D फिर C और फिर A B, ये इनके अमीरी का क्रम है। E सबसे अमीर है, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और B सबसे गरीब है। तो आपसे पेपर में इस प्रश्न में पूछा गया कि किसका स्थान मध्य में, तो C जो है ये बीच में, विकल्प D इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती तो 200 है और पैरों की गिनती की जाए तो 580 होगा। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर है। ये प्रश्न करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर हो, दोनों के पास एक एक ही सिरे, खरगोश के भी सिरे एक हैं और कबूतर के भी एक हैं। तो खरगोश को हम x से इंडिकेट कर रहे हैं और कबूतर को y से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए x प्लस y मतलब सिरों की संख्या कितनी है, 200, ठीक। अब लेकिन अगर पैरों की बात करेंगे तो खरगोश के पास 4 पैर है और कबूतर के पास 2 पैर है, तो 4x मतलब ये जो सिरों की संख्या, पैरों की संख्या 4x हो गया और सिरों की पैरों की संख्या कबूतर के लिए 2y हो जाएगा। ये वैल्यू आ रही 580। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे विलोपन लगाइए, चाहे वज्र गुणन विधि लगाइए, चाहे एलिमिनेशन मतलब चाहे सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन लगाइए। देखिए इसको अगर आप सही करेंगे तो आप ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2y और बराबर में 400। नीचे का इक्वेशन सेम टू सेम लिखते हैं, 4x और प्लस 4y और 2y और इज इक्वल टू 580, 580। अब इसको घटा लेते हैं, जब घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2x, ये माइनस होके कट जाएगा, बराबर 180। अब यहाँ से x की वैल्यू 90 आ जाएगी। मतलब x कौन है, x है खरगोश। तो खरगोश कितने हो गए, 90 हो गए। आपसे पूछा गया है कि कबूतर कितने, देखिए खरगोश 90 है और कुल 200 है, तो कबूतर कितना हो जाएगा, 110। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अन्य से भिन्न चुनिए। 4 विकल्प दिए जिसमें 3 एक जैसे और एक अलग है, तो आपको बताना है कौन सबसे अलग है। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिखे और इसमें लेटर्स दिखे तो आपको सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिखने। बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की प्लेस वैल्यू 4, आगे 6 लिखा है तो 6 को लिख लेते हैं।
एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, आगे 14 लिखे है। जे की प्लेस वैल्यू 10 होता है, एल की प्लेस वैल्यू 12, नेक्स्ट 22 लिखा है। एन की प्लेस वैल्यू है 14 और पी की प्लेस वैल्यू 16, आगे 31 लिखा है। अब सबको ध्यान से देखिए, 2 और 4 जोड़ने पर 6 आ गया, 8 6 जोड़ने पर 14 आ गया, 10 और 12 जोड़ने पर 22 आ गया, लेकिन 14 और 16 जोड़ने पर 30 आएगा, न कि 31 आएगा। तो ये विकल्प जो ये तो सबसे अलग हो गया, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, यदि रोज को कुछ इस प्रकार लिखा जाए 6 8 2 1, चेयर को लिखा जाए 7 3 4 5 6 और रीच को लिखा जाए 9 6 1 4 3, तो आपको बताना है सर्च को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये इलॉजिकल पैटर्न का कोड प्रश्न है, यहाँ पर कोई विशेष लॉजिक नहीं चल रहा है, तो आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है। हर एक लेटर हर एक डिजिट को कोड करेगी, जैसे आर की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, इस तरीके से, जैसे आर की 6, ओ की 8, ऐसे आपको देखना है। तो आप यहाँ से आराम से ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए एस की बात करेंगे, एस कहाँ कहाँ पर है, अगर एस को आप देखेंगे, ये क्या हो रहा है, रुकिए 1 मिनट इसको सही करें थोड़ा। चलिए देखिए, अगर आप एस को देखेंगे, यहाँ पे सर्च लिखने है, तो एस इसमें से देखिए आर ओ एस ही है, तो ये तीसरे पोजीशन पर 2 है, मतलब विकल्प की शुरुआत 2 से होगी। ठीक, इसके बाद देखिए ई है, ई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच में 1 लिखा है, तो 21, तो यहाँ से एक विकल्प तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ए है, ए के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 का यूज किया गया, ए के लिए 4 लिखेंगे, एक विकल्प और एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर आर आया है, आर के लिए यहाँ पर 6 लिखा है, जैसे 6 लिखेंगे तो विकल्प ये बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर दिया 86 नंबर। देखिए ए जो है ये ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया। देखिए ए जो है भाई है बी का, तो ए क्या है, ए जो है भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। आगे बोला जा रहा है जो सी है ये पिता है ए का, तो सी क्या है, फादर है, किसका फादर है, ए का। आगे बोला गया डी जो है भाई है ई का, लेकिन ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर नेक्स्ट दिया है कि ई जो है पुत्री है बी की, तो बी की जो पुत्री है ये कौन है, ई है। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगी पुत्री। और आगे बोला गया कि डी जो है ई का भाई है, इसका भाई है, तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये डी है, कि ये बताइए डी का चाचा कौन है। देखिए ये इसका पापा है, पापा या मम्मी जो भी होगी, मतलब मम्मी होगी तो मामा बन जाएगा, तो ये पापा हो जाएगा। अब पापा का भाई ही तो चाचा होता है, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, रीजनिंग का आप तुरंत बना लेंगे। देखिए कैलेंडर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, इसमें कैलेंडर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है, जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। और अगर लीप ईयर रहेगा तो जो फर्स्ट डे होता है ये लास्ट से एक कम होता है, मतलब जैसे अगर यहाँ पर संडे है तो यहाँ पर मंडे आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए 1995 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। अगर 1 जनवरी 1995 को संडे है तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, संडे ही होगा। ठीक, अब 31 दिसंबर के बाद ही तो आएगा 1 जनवरी 1996, तो इस दिन मंडे हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। सोचिए कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप प्रश्न पढ़िए और तुरंत आंसर को टिक कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मृता ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर। ये बात किया जा रहा है किसका, जो लोग पास हुए हैं। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए स्मृता की बात बताया जा रहा है, स्मिता की ऊपर से 16वें स्थान पर। देखिए एक तरीके से 16वें स्थान पर है, मैं लेफ्ट मान लेता हूँ और राइट से 29वां है, तो पहले आप टोटल निकालिए। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे एक जगह से 16 है, एक जगह से 29 है और -1 कर दीजिएगा, तो ये 28 हो जाएगा। और 28 में 16 जोड़ेंगे तो 28 में 16 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, तो +6 कर लीजिए, और 5 छात्र फेल हो जाते हैं, तो 50 और 5 55 टोटल थे। विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 89 दिया हुआ है कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, सीधा बनाते। देखिए जब भी डायरेक्शन वाला प्रश्न रहेगा तो ये होता है नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो रवि यहाँ से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर जाता है 1 किलोमीटर। ठीक, चलने के बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, मतलब नीचे की तरफ मुड़ गया, और 5 किमी चलता है। ठीक, 5 किमी चलता है और फिर पूरब की तरफ मुड़ता है, फिर पूरब की तरफ मुड़ गया और 2 किमी फिर से चला। इसके बाद क्या होता है,
अंतिम बार वो उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किमी चलता है। ठीक, उत्तर की तरफ मतलब इधर मुड़ा और ये कितना चला, 9 किमी चला। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है आपको ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए 1 किमी ये रहा और 2 किमी ये रहा। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ओवरऑल, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। देखिए ओवरऑल ये 3 किमी हो जाएगा। ठीक, 3 किमी हो गया। अब देखिए 5 नीचे आया था और 9 ऊपर चला गया, तो ऊपर जाते समय 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 किमी। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 किमी आ जाएगा। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 5 किमी दूरी पर विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है कि ये जो क्रम है इसमें आपको बताना है कि कौन सा रेखाचित्र शरीर, कान और मुंह के संबंध को दर्शाता है। देखिए शरीर, कान और मुंह, यहाँ पर देखिए जो शरीर है, शरीर में ही कान होगा और मुंह होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, कान और मुंह का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हालांकि ये पहले से ही टिक हुआ दिख रहा है, तो आप और भी आसानी से इसको कर पाते हैं। तो ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, जिसके माध्यम से आप आरओ में रीजनिंग या फिर यूपीपीएससी प्री में सी सेट है, आप आराम से उसको टैकल कर पाएंगे। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको आरओ यूपीपीएससी इन सब एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।